पता चल जाता है। चलिए, गे प्रथम एवं तो दोनों का एक साथ चलाएंगे। युष्मद युष्मद अस्मद, यही शब्द हैं जी। युष्मद अस्मद, युष्मद तुम के लिए आता है ना जी, मध्यम पुरुष ये होता है ना तुम, और अस्मद का अहम मैं ना, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो चले इससे लाएंगे सु, सु लाए, ये स्थिति बनी। सूत्र आया गे 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 प्रथमयोरम, गे प्रथमयोः षष्ठी का द्विवचन है ना। गे प्रथमयोः षष्ठी का द्विवचन है। देखिए गे और योहो है ना, तब तो ये तो अलग मानना पड़ेगा। ये हाँ गे अलग मानेंगे षष्ठी का एक वचन, क्योंकि मैं अभी देखा ना कि प्रथमयोः बनाए। ये गे जो है गे विसर्ग भी दिया है नहीं, तो नहीं दिया है तो लुप्त षष्ठ्यंतम पदम, ये लुप्त षष्ठ्यंत पद है। नहीं तो षष्ठी का लाते ना गे का, तो गे हैं विसर्ग इसका कहाँ जाएगा। गे का चलाएंगे तो ध्यान रखेंगे गेहे होना चाहिए ना, विसर्ग का कहीं लोप तो कोई सूत्र से मैं देखा है कि एक हल संधि आदि में कोई लोप करने वाला नहीं है, तो ये लुप्त षष्ठ्यंत मानना पड़ेगा। अरे गे कहाँ बनता है चतुर्थी के एक वचन में ना, तो क्या लाएंगे गे से षष्ठी का अस लाएंगे तो क्या रूप बनेगा, कौन सूत्र लगेगा? कौन लगेगा? गसिंग गसो च एंग से परे रहते तो पूर्व कर्म तो गेस बन गया, और सकार रखेंगे तो सकार को रू करेंगे, विसर्ग का तो कुपोहो का पहुँच च प्राप्त है, मतलब उसका लोप तो प्राप्त नहीं है। अच्छा ये प्रथमयोहो लिख दिए तो यहीं तो दो चीज है, प्रथमा प्रथमा है, प्रथमा और प्रथमा करके प्रथमयोहो बना है। तभी ना रमा रमा रमयोहो बनता है ना, तो वैसे ही तो यही तो हो गया दो, ये मिलाएंगे तो तीन हो जाता। तो यहाँ बहुवचन लिखना चाहिए, इसलिए ध्यान के ये लुप्त षष्ठ्यंतम और ये षष्ठी का द्विवचन। और आगे क्या है? अम, हाँ अम था तो रम बन जाएगा, इसको विसर्ग नहीं होगा, तो ये प्रथमा है। तब प्रथमा प्रथमा से जानते हैं वहीं आया था प्रथमयोः पुरुष, तब प्रथमा प्रथमा से क्या लिया जाता है? प्रथमा और द्वितीया। अरे दोनों लिया जाता ना, पहले प्रथमा प्रथमा ना करके प्रथमा था, प्रथमा प्रथमा नहीं करके प्रथम, प्रथमश्च प्रथमश्च इति प्रथमौ ऐसा बनाया गया। प्रथम से लिया जाता है प्रथम सु औ जस, अब प्रथम से क्यों लगे हटा देंगे तो अमौट सस लिया जाता है, ऐसे करके बार बार आता है। तो ये प्रथमयोः जहाँ आता है तो प्रथमा द्वितीया दोनों ग्रहण किया, प्रथमा में सु औ जस भी और अमौट सस भी, क्योंकि प्रथमा प्रथम से पहला, पहला से हो जाता है सु औ जस, और ये भाई प्रथम से अब कौन लिया जाए? सु औ जस, तो इससे ग्रहण किए, अब प्रथम कौन हो जाएगा? अमौट सस, इसलिए दोनों का वो बाची है। तब सूत्र का यही अर्थ होगा कि गे के स्थान में, गे मतलब चतुर्थी के ना, और किसका? प्रथमा और द्वितीया के स्थान में, मतलब सु औ जस और अम और सस के स्थान में क्या करना? अम करना, यही है। अब किससे परे करना है तो ला रहे हैं जी ये युष्मद अस्मद, युष्मद अस्मद भ्याम परस्य, युष्मद अस्मद से परे गे, गे इत्यस्य, गे मतलब कहाँ का? गे इत्यस्य कहाँ का है? चतुर्थी का जो एक वचन, नहीं तो ऐसे लिख देना गेहें लिख देते तब भ्रम हो जाता कि अरे गेहें दो का बनता है, गी का भी बनता है और गे का भी गेह बनता है। अरे गी का भी षष्ठी में क्या बनेगा? देखो गी का षष्ठी में क्या बनेगा? गेहे बनता है, तो इसलिए भ्रम न हो जाए, इसलिए गे इतियस से लिख दिए। गे मतलब चतुर्थी का जो एक वचन है, इसके स्थान में और प्रथमा द्वितीयोश्च, प्रथमा और द्वितीया, प्रथमा सु औ जस इति प्रथमा, अम और सस इति द्वितीया, इनके स्थान में अम आदेश स्यात्। तो 7 के स्थान में करने जा रहा है ना। अरे 7 के हो गया ना, अरे 6 तो हो गया, प्रथमा का 3, द्वितीया का 3 और गे, तो 7 के स्थान में कर रहा है कि क्या करना? युष्मद अस्म से परे अम आदेश करना। तो चलिए तो इन दोनों के स्थान में अम कर देते हैं जी, 7 के स्थान में करना है अम, ये स्थिति ना। चले आगे चलिए, सरल सरल सूत्र है। त्वाहु सौ, त्वा और आहा है,
इसी का समास कर देंगे ना, त्वश्च अहश्चैति त्वाहु बन जाएगा ना। तो त्वाहु कहाँ का है? अरे प्रथमा का वचन रामौ जैसा। त्व और अह संधि कर देंगे तो क्या बनेगा? त्वाहा, और औ लाएंगे तो त्वाहु बन जाएगा। तो इसी का बना है। और सौ तो जानते ही हैं कहाँ का है? सु का सप्तमी का रूप है। सप्तमी का रूप है ना, सप्तमी का एक वचन ही है ये। तो ये दोनों त्वाहु जो हो गया, तव ये प्रथमांत है, तो ये आदेश करना है। और सु परे रहते, यही अर्थ हो गया ना कि सु परे रहते त्वा और अह आदेश। अब किसको हो तब देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। अनयो हो, अनयो मतलब इन दोनों को। कौन? युष्मद् अस्मदो हो म पर्यंतस्य त्वाहौ आदेशौ स्तः। इन दोनों के म पर्यंत भाग को, हाँ म पर्यंत इसमें कितना है? इसे अद को छोड़ना है ना। म पर्यंत मतलब म अंतिम में होना चाहिए, तो अद को छोड़ देंगे। म पर्यंत भाग को क्या क्रम से करेंगे? इसको त्वा आदेश कर दो, और इसको म पर्यंत भाग को क्या कर दो? अह आदेश। यही तो है जी इसका। ठीक, सब म पर्यंत चलता है तो अद को हटा दिया जाएगा। म पर्यंत भाग वाले म है अंतिम है, हकार हलंत होता है ना पूरा होता है। इसीलिए लिख रहा हूँ ना कि लिख करके इसीलिए दिखा रहा हूँ कि जितने ये आदेश करे है ना पूरा पूरा तो त्वा और अह, इसीलिए लिख करके दिखाया हूँ। हलंत भी रहता तो बन जाता, ठीक। और ये हलंत रहता तो त्वाहु बनता कि नहीं? नहीं बनता, त्वाहु बनता। इसलिए तो यह तो अदंत है, तो इसको भी अदंत ही रखा गया है, ध्यान रखेंगे। तो त्वा और आहा ये आदेश किए। चलिए इतना कार्य हुआ। अब इसमें पहले कोई संधि कर लिया जाए, फिर बाद में देखते हैं कौन सा। अतो गुण से लग जाएगा ना, अपदान से गुण परे रहते। क्या किया जाता है? पर रूप ना, तो ये वाला रूप कर देते, मतलब ये वाला करेंगे, ये हटा देंगे तो त्वद और अहद बन गया जी। यही बनेगा ना, त्वद और अहद बन गया। इसके बाद अब सूत्र देखते हैं। से लोपा एतयोस्ति लोपा, इन दोनों के, एतयो मतलब इन दोनों, युष्मद् अस्मद् के टी का लोप, यही सूत्र का अर्थ है। लेकिन शेष का अर्थ तो बताए नहीं कि क्या करे। आत्व यत्व निमित्तेतर विभक्तौ परतः, ये पंक्ति वहाँ ध्यान पर रखना पड़ेगा जी, नहीं तो क्या शेष है? शेष मतलब क्या? आत्व यत्व निमित्तेतर विभक्तौ परतः, निमित्तेतर विभक्तौ विभक्तौ परतः। आगे परतः क्या है? युष्मद् अस्मदो हो, युष्मद् मदस्मदो हो रन्त्यस्य लोपः स्यात्। रन्त्यस्य दो रन्त्यस्य लोपः स्यात्, यही इसका अर्थ है। शेष का लोपः स्यात् मतलब पूरे सूत्र का ही वृत्ति लिखे दिए जी, यहाँ नहीं दिए थे। आत्वयत्व निमित्तेतर विभक्तौ, सब ये समस्त है जी यहाँ तक। आत्वयत्व निमित्तेतर विभक्तौ परतः, परतः विसर्ग है। युष्मद् अस्मदो हो, युष्मद् अस्मदो हो, युष्मद् अस्मद के अंत्यस्य लोपः, टी का लोप बोले थे ना, तो हम लोग तो टी का कहते हैं जी भाई। तो टी का भी लोप चलता है और अंत्य से अंतिम का भी लोप चलता है। इसका दिखाएंगे आगे चल कर कि क्यों वो दो पक्ष चलता है। कोई दोष नहीं आएगा, लेकिन समझेगा अंत्य का लोप लिख लिया जाए कि ये किसी काशी का उसी का होगा। अंत्य से लोपः स्यात्, तेहे लोपः स्यात्, चाहे अंत्य से लोपः स्यात्, अंत्य से ही वाला लिखिए कि ठीक है। और इसी का टीप का भी लोप करेंगे कभी कभी। दोनों में क्या अंतर आएगा तो देखेंगे। कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा वो अर्थ है। हाँ लिख लिए। अब इसका अर्थ देखते हैं कि
विभक्ति परे रहते। जिस विभक्ति को मान करके युष्मद और अस्मद को न तो आत हुआ हो न तो यत हुआ हो, मतलब आकार भी आदेश नहीं हुआ हो और यकार भी नहीं हुआ। अरे आ तो बराबर आ आदेश और यत तो बराबर यह आदेश। तो ध्यान के, तो ये विभक्ति कैसा है कि आत्व यत्व के निमित्त से इतर विभक्ति है। अरे इसको मान करके इसको न तो युष्मद को आत्व हुआ है न तो यत्व हुआ है, ऐसे विभक्ति परे रहते। ध्यान रखे ना कि इनको मान करके ये विभक्ति 21 है ना, तो 21 को मान करके युष्मद अस्मद को न तो आत्व हुआ हो न तो यत्व हुआ हो, अरे आकार न हुआ हो न यकार हुआ, ऐसी विभक्ति परे रहते। इसके क्या करना, अंत का लोप करना चाहे टी का लोप कर दो, जो दोनों में से जो इच्छा है वो कर लेना। अंत का लिखाया हूं ना, अंत का लोप कर लो चाहे टी का लोप कर लो, इसका यही है। हाँ तो टी का ही वो अंत्य भी चलता है, केव चलता है, दोनों में कोई अंत्य वो नहीं होगा, तो इसका अंत्य से लोप हाँ ये भी लिख सकते हैं। टी का भी लोप कर दीजिए चाहे अंत्य का लोप करेंगे, ठीक, तो अंत्य वाला ही लिखेंगे ये, क्योंकि दोनों का दिखाना है ये। चले तो यहाँ इसको मान करके अभी कुछ आत्व यत्व तो नहीं हुआ है ना, तो इसका टी का लोप कर रहा हूँ जी। मान लीजिए टी का ही लोप कर देता हूँ, टी का लोप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिला देंगे अजीनम से, तो त्वम और अहम बन जाएगा ना। और अंतिम का ही लोप कीजिए, अंतिम का लोप करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका लोप कर देंगे, अमी पूर्वा लगा दीजिए, तो कोई अंतर थोड़े हो रहा है। अरे टी का लोप करेंगे, अद का भी लोप करेंगे, तब क्या रह जाएगा, हलंत रहेगा, तो इसको ऐसे ही मिला देंगे तब त्वम बन जाएगा। और अंतिम का भी लोप कर दे तो अमी पूर्व ही लगेगा, कोई अंतर नहीं है। तब ध्यान के, तब मैंने अंत्य का लोप किया और अमी पूर्व से ये कर दिए, लगा देंगे तो त्वम, और यहाँ अहम बन गया। यही तो बन गया जी, त्वम अहम बन जाएगा ना। त्वम मतलब तुम और अहम मतलब मैं। और ये बोला था युष्मद अस्मद और षड संज्ञकासु त्रिषु लिंगेषु युष्मद अस्मदो संज्ञका त्रिषु लिंगेषु सर्वः, समान रूप ही चलेगा ना। स्त्री वियोगी तो उसको कहना होगा त्वम गच्छसि, अहम गच्छामि। स्त्री भी होगी चाहे पुरुष भी होगा, नपुंसक भी होगा। तो टिप्पणी में नहीं, टिप्पणी में दे दिया है, देख लेना 1 नंबर में ना, युष्मद अस्मद शब्दयो त्रिषु लिंगेषु समान रूपम ना, तीनों लिंग में इसका समान ही रूप चलेगा। तो ये बल्कि सबसे सरल है जी। अरे बारी आदि का है, सूधी आदि का, तो तीनों लिंग में क्या होता है, अलग अलग रूप चलता है। इसका तो एक ही रूप याद रखेंगे तो तीनों में चलेगा। जैसे दिखा दिया, त्वम पुमान, हाँ त्वम पुमान अहम पुमान, तुम भी पुरुष हो मैं भी पुरुष, हाँ त्वम पुमान असी लगाएंगे ना, मान लीजिए जो भी होगा, त्वम पुमान अहम पुमान, त्वम स्त्री अहम स्त्री, त्वम दैवतम अहम दैवतम, तुम भी देवता कुल हो मैं भी देवता कुल। दैवतम का ये कुल में कर दिया जाएगा, दैवतम देवता से अण प्रत्यय करेंगे तो दैवतम बन जाएगा ना, देवता संबंधी मतलब देवता कुल आदि ले लेंगे दैवतम, तो ये कुल में क्या हो जाता है, नपुंसक। तुम भी देवता कुल के हो मैं भी देवता कुल के हूँ, ये अर्थ हो जाएगा। ध्यान के, त्वम दैवतम अहम दैवतम, दैवतम मतलब नपुंसक को दिखाने के लिए इनको, अब ये थोड़े बोला कि मैं भी नपुंसक हूँ तुम भी नपुंसक, दैवतम आकर के किया ध्यान रखेंगे ये। तो ये सभी बनता है। आगे चला जाए तो एक शब्द बनाए, 3 सूत्र से एक शब्द बना जी, युष्मद अस्मद। यहाँ तो अम होगा, क्या लाएंगे औ, अब औ लाया जाए ना, औ लाए तो औ को भी अम होता है, ये स्थिति बनी। यहाँ त्वाहु सौ लगेगा कि नहीं, वो तो नहीं लगेगा। तब सूत्र आया जी, युवावौ द्विवचने, युवावौ युवा और आव, ये आदेश करना है, युवा आवा है, ध्यान रखेंगे। तो युवा बन जाएगा ना, कहाँ बनेगा, युवा आवा का, अरे प्रथमा का द्विवचन में, और द्विवचने तो जानते हैं, द्विवचने लिखे कि द्विवचने, द्विवचने, तो ये कहाँ बनेगा, द्विवचन का, और सप्तमी में। तो द्विवचन
ना। जी। तो द्विवचन में युवा आव कहना है। तो देखिए लिख रहे द्वयो हो उक्तौ अनयो हो। युष्मद अस्मद दो की उक्ति होने पर, मतलब युष्मद दो को बताया जाए और अस्मद दो को बताया जाए। ये नहीं बोला कि द्विवचन परे रहते, थोड़ा दोष आएगा। ये दो का द्वित्व संख्या विशिष्ट वाची कौन होना चाहिए? युष्मद, मतलब दो युष्मद को बताया जाए और दो अस्मद को, मतलब द्वित्व संख्या विशिष्ट वाला अस्मद होना चाहिए। अरे द्वित्व संख्या विशिष्ट वाला होगा तो दो ही तो होगा ना। हिंदी में यही हो गया, दो युष्मद को कहा जाए और दो अस्मद को कहा जाए। इधर विभक्ति को छोड़ दिया जी कि क्या होना चाहिए। ऐसे होने पर दो युष्मद को कहा जाए और दो अस्मद को कहने पर अनयोर म पर्यंतस्य, इन दोनों के म पर्यंत भाग को क्या कर देना? युवा और आवा आदेश करना जी। ये नहीं बोला द्विवचन परे रहते, द्विवचन परे के लिए नहीं, आगे चल करके दोष आता है। ठीक, तो द्विवचन का अर्थ क्या कर दिया कि युष्मद अस्मद दो का वाचक होना चाहिए, मतलब द्वित्व संख्या विशिष्ट का वाचक हो। मतलब दो युष्मद को कहा जाए और दो अस्मद को कहा जाए तो इसके म पर्यंत भाग को क्या कर दो? क्रम से। तो यहाँ अद युवा और आ। अब और सरल हो गया जी, या तो गुणे लगा देना। तो ध्यान देंगे, अब द्विवचन में सभी जगह क्या हो जाएगा? युवद और आवद बनाएंगे सभी जगह, सातों में यही प्राप्त है ना। तो सभी जगह युष्मद अस्मद के जगह क्या होगा? युवद आवद। जब द्विवचन लाएंगे तो यही हो जाएगा। ये स्थिति बनी ना। टी लोप प्राप्त है क्योंकि आत्व और यत्व के निमित्त से इतर विभक्ति परे है, तो टी लोप प्राप्त है ना। लेकिन आगे आत्व करने वाला जी प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, प्रथमायाश्च ना, प्रथमायाश्च, प्रथमायाः, प्रथमा का प्रथमाया बन जाएगा ना। तब प्रथमायाः षष्ठी का एक वचन, च व्यय पद और द्विवचने सप्तमी भाषायाम, तो जानते लोक में ना। तब प्रथमा के द्विवचन परे रहते, तब प्रथमा का द्विवचन ये है जी मतलब औ को ही तो हम हुआ है ना। तब प्रथमा के द्विवचन परे रहते युष्मद अस्मद को आतो करने के लिए बोल रहा है। देखिए औंगी, ये औंगी लिख दिया। औंगी क्यों लिख दिए? तब तो औंगी कहने से इसमें भी होगा उसमें भी होगा। औंग किसका नाम है? औकार विभक्ति है। औकार विभक्ति तो इसमें भी लगेगा द्वितीया में भी लगेगा। तो औंगी का समझे रहेगा, उतना ही अर्थ है प्रथमा का द्विवचन। तब प्रथमा का द्विवचन परे रहते एतयो हो, इन दोनों को, किसको? अरे युष्मद अस्मद को। आत्वम स्यात्, स्यात् जोड़ लेंगे कब? लोके। भाषायाम का अर्थ क्या होता है? लोके, लोक में करना है। वेद में तो ये कार्य नहीं होगा ना। तो इन दोनों को आतो करने के लिए बोल रहा है जी। कब? प्रथमा का क्या होते हैं? हाँ, द्विवचन परे रहते। तो आतो करना है, आ करना है, तो अलोन्ते से कहाँ हो जाएगा? अंतिम को ही होगा, क्योंकि तो बोला है कि युष्मद अस्मद को करना। तो ये पूरे को हटा करके प्राप्त है ना, लेकिन अलोन्ते से अंतिम को करेंगे। आ और आ ये कर लेंगे और इसमें मिला दे। कौन से मिलाया जाए? अरे अका सवड़े दीर्घ लगेगा ना। अगर सवड़े दीर्घ से ये बन जाएगा युवा आवा, और फिर अमी पूर्व लगाएंगे ना। अब टी का लोप नहीं होगा, क्योंकि बोला था कि कैसा होना चाहिए? आत्व यत्व से निमित्त से इतर विभक्ति, तो इसको मान करके तातो हुआ है, तो से लोप नहीं लगेगा ना। तो ध्यान रखेंगे, इसलिए अमी पूर्व लगाए, युवाम अवाम बन जाएगा ना। युवाम अवाम बन जाएगा, यही बनेगा। वेद में ये नहीं होगा, वेद में युवम और आवम बनेगा। अरे वेद में तो ध्यान रखेंगे, अब थोड़ा आया तो दिखा देते, युवत धन अम है ना। तो यहाँ तो आतु नहीं करेगा, नहीं करेगा तो टी का लोप करे चाहे अंतिम का लोप करे, तो युवम और आवम बनेगा। सिद्धांत में इसके बारे में थोड़ा दिखाया जाएगा, यहाँ वैदिक नहीं दिखाएंगे, तो ध्यान रखिए। तो युवाम और आवाम बना। चलिए अब आया युष्मद, युष्मद और अस्मद। जस लाएंगे ना, जस को भी किया जाए, हाँ अम करेंगे ना। चलिए तो युष्मद अम और अस्मद अम।
यू या वयौ जसी, सरल सरल खाली सूत्र है जी, यू या और वया, यही है ना, यू या और वया। तो यू या वयौ कहाँ का है, प्रथमा का, और जसी तो जानते ही हैं, सरल है जी। अब इसकी वृत्ति याद होगा तो आप जस परे हते, इन दोनों के म पर्यंत भाग को क्रम से क्या करना, यूया और वया आदेश करना, यूया और वया आदेश करना, यही तो म पर्यंत ही भाग चल रहा है जी ना। तो जस पर में है ना, तो क्रम से इसको क्या करना है, यूया यूया अद बराबर यूयद बना दे, बार बार क्या किया जाए, अरे अतो गुणे तो जानते ही हैं, और वया अद बराबर वयद बन जाएगा, अतो गुणे लगा देंगे ना, ये बन गया। अब इसको मान करके आतो होगा कि नहीं, उससे प्रथमायाश्च द्विवचने भाषाया नहीं होगा, तो इसका टी का लोप करो चाहे अंत का लोप कर दो, हाँ टी का भी लोप करो चाहे अंत का, टी का लोप करेंगे तब भी मिल जाएगा, तो यूयम, और अंतिम का लोप करेंगे तब भी बन जाएगा यूयम वयम, ये बन जाएगा ना। चलिए तो यूयम वयम, तो क्या बना, अहम आवाम और त्वम यूयम, चलिए युष्मद, युष्मद अम, अस्मद अम, हाँ अम को अम करेंगे, अम को अम किया जाए, ठीक ध्यान रखेंगे। अम को भी अम बोला था करने के लिए ना, तो चलिए नहीं करेंगे तो दोष आएगा, कहीं किया था ना, कहाँ किया था, अरे ज्ञान में भी, ज्ञान में से अम को भी अम किया, अगर नहीं करते थे तो कुछ प्राप्त था क्या, लोक प्राप्त था, वैसे ही यहाँ अम को अम नहीं करेंगे ना, तो एक सूत्र आकर के योची आकर के कुछ करने लगा कि वो क्या हो जाएगा ना, अनादेश आजादी कुछ प्राप्त है, समझे रहेगा, इसलिए अम को भी अम किया गया, ये स्थिति सूत्र आया। त्वमा वेक वचने, वो तो नहीं लगा, त्वाहु सौ तो नहीं लगेगा ना, त्वमा वे, त्वमा आदेश करना है जी, त्वश्च मश्च त्वमऊ है, त्वमऊ बनाएगा ना, औ मिला देंगे तो त्वमऊ और एक वचने, कहाँ का रूप है, त्वमऊ प्रथमा का द्विवचन, और एक वचने तो जानते ही हैं ना, तो ये त्व और म शब्द है, तब वैसे ही इसका भी अर्थ करेंगे ना, कि क्या करेंगे, अभी आया था कौन ना, वो आया था युवाऊ द्विवचने, वो किया था दो युष्मद दो का वाची हो और अस्मद दो का वाची हो, वैसे ही करेंगे, युष्मद एक का वाची हो, मतलब एकत्व संख्या विशिष्ट वाला युष्मद हो और एकत्व संख्या विशिष्ट वाला अस्मद हो, तो इनको म पर्यंत भाग को क्या कर देना, त्व और म आदेश करना, ना कि एक वचन परे नहीं बोल रहा है जी, ध्यान रखिए, यही लिख रहा है, एकस्य उक्तौ, एकस्य एक की उक्ति होने पर, एक को कहने पर, मतलब एक एकत्व विशिष्ट का क्या वो अरे बोध कराता हो, मतलब युष्मद एक की विवक्षा में, अस्मद एक की विवक्षा में, इनके म पर्यंत भाग को क्या कर दो, क्रम से त्व और म कर देना ना। विभक्तौ, विभक्तौ लिखा है ना, विभक्ति परे रहते ही, विभक्ति परे, कोई भी विभक्ति परे रहते, तो कोई भी विभक्ति का मतलब समझिए कि बहुवचन में भी ये कार्य होता है, जब समास आदि कर देंगे ना और एकत्व की विवक्षा होती है तो वहाँ भी कार्य होता है, ये नहीं बोला कि एक वचन परे रहते, तो यहाँ ध्यान रखिए, कोई भी विभक्ति परे हो, युष्मद अस्मद क्या होना चाहिए, एक का वाची होना चाहिए, और एकत्व संख्या विशिष्ट का वाची हो। तो चलिए यहाँ कोई विभक्ति तो परे ही है और ये एकत्व संख्या विशिष्ट का वाची है, तो इसको कर देते हैं जी त्व ना, तो त्व अद बराबर त्वद बन जाएगा और म अद बराबर मद बन जाएगा। अब यहाँ से नीचे ये भी हमको ध्यान पर रखेंगे कि एक तो उसमें सु में तो कौन बाद किया था, है हाँ त्वाहु, त्व और अह कर दिए, अब तो सभी जगह क्या होगा, त्व और मद, मतलब त्वद और मद का ही चलेगा, एक वचन में त्वद और मद का चलेगा, द्विवचन में आवद और ये क्या है युवद और आवद का ना, क्योंकि ये सब बहुवचन में कोई आदेश अभी नहीं प्राप्त है ना, म पर्यंत का, तो ये बन गया जी। अब इस स्थिति में टी का लोप प्राप्त है ना, किसके इसको मान करना, आ तो हो रहा है ना, या तो हो रहा है, लेकिन आया सूत्र
द्वितीयायाम च, द्वितीयायाम, कहाँ द्वितीया का द्वितीयायाम, रमायाम है, षष्ठी बोलता है, सप्तमी का एक वचन का है, और च अव्यय पर, द्वितीया विभक्ति परे रहते, यही हो गया ना, द्वितीया बराबर द्वितीया विभक्ति, तो द्वितीया विभक्ति परे रहते, अनयो आत्स्यात्, यही बोल दिया जी। इन दोनों को युष्मद अस्मद को क्या करना, आत करना, द्वितीया विभक्ति परे रहते। द्वितीया किसका नाम है, अम औ सस इति द्वितीया, तो तीनों परे रहते, ये बोल रहा है जी ना। तो इसको आतो करने के लिए तो अलोन्ते से यहाँ कर देना, आ अकस्वर्ण दीर्घ कर दिया जाए, त्वा माँ बन गया, ये बन गया। अब ती का लोप चाहे अंतिम का लोप नहीं होगा, क्योंकि ये आत्व यत्व के निमित्त से इतर विभक्ति नहीं हुई, इतर मतलब भिन्न होना चाहिए ना, तो भिन्न नहीं है, तो यहाँ मिला दीजिए किसी सूत्र से, किससे मिलेगा, अमी पूर्व से, तो त्वाम माम बन जाएगा, त्वाम माम बन जाएगा ना। चलिए, और द्वितीया में क्या दिखाना है भैया, द्वितीया का प्रथमा का द्विवचन में क्या बनाए थे, प्रथमा का द्विवचन में हाँ युवाम अवाम, तो वैसे ही यहाँ तो युवद आवद कर लेना जी, युवद आवद तो हो ही जाएगा, युवद और आवद हो जाएगा ना, किसे यावत बन गया। और यहाँ वहाँ आत्व किसी से किए थे प्रथमाच, यहाँ द्वितीयांच से आत्व कर लीजिए, मतलब दोनों में समान ही रूप बनेगा, लेकिन आत्व में थोड़ा अंतर रखेंगे। वहाँ औंगी ग्रहण किया गया था, तो भ्रम मत कीजिएगा, क्योंकि सूत्र में तो प्रथमायाश्च द्विवचने दिया था, तो औंगी से वहाँ पूरा औंग से औकार वाला नहीं लेना था, सिर्फ प्रथमा का ही द्विवचन। तो यहाँ किससे आत्व करेंगे, देखिए युष्मद ये औ अस्मद औ, इसको अम किए, किसे, गे प्रथमयोरम से अम कर दिए, और इसको युवाव द्विवचने से युवम अपर्यंत भाग को और म पर्यंत भाग का आवत, युवद आवत बन गया। द्वितीयांच से क्या करेंगे, इसको आत्व करेंगे, द्वितीया विभक्ति परे आत्व कर देंगे, युवाद युवा और आवा, और अमी पूर्व लगा देंगे, क्योंकि टीका युवाम आवाम। चलिए, युष्मद अस्मद, सस लाइना, सस का अस रहा जी, सस का अस हुआ ना, हाँ हाँ, इसको भी हम करेंगे, किसे, गे प्रथमयोरम, बोला था ना कि 7 को गे, गे चतुर्थी का एक वचन, और द्वितीय प्रथमा और द्वितीया को क्या करना, अम आदेश, अम प्राप्त हैं, सूत्र आया ससोना, हाँ ना, ससा षष्ठी है, और नह प्रथमा का एक वचन, न लुप्त प्रथमांत है, और न में आकार जो है उच्चारण के लिए रखा गया, सिर्फ न आदेश करना है। ससो था ना, ससा षष्ठी में बन जाएगा ना, ससो, सस में अस मिला देंगे गस का, हसी चलते तो ससो न, हाँ, तो हिंदी में अर्थ है सस को नकार आदेश हो, यही है जी, सस को क्या हो, नकार आदेश हो, यही तो होता है। तो सस है, सस को नकार आदेश करने के, क्योंकि षष्ठी का एक वचन है ना, और ये आकार जो इसमें था सूत्र में उच्चारण के लिए रखा है, न करना है ना। तो किसके सस को, तो लिख दिया जी, किसके सस को, आभ्याम ससो नहा से आत, आभ्याम मतलब इन दोनों से परे, अरे युष्मद अस्मद से परे, युष्मद अस्मद अस्मदाभ्याम बनेगा कि युष्मद अस्मद भ्याम बनेगा, हाँ, युष्मद अस्मद भ्याम, अभ्याम मतलब युष्मद अस्मद भ्याम परस्य ससो नहस्य, यही हो गया जी, कि युष्मद और अस्मद से परे सस को क्या हो, न, तो सस षष्ठी है, अलोन त्याग करके कहा गया कि इसको अंतिम को नकार करो, लेकिन आदेहे परस्य, परस्य यद विहितम तदादिर बोध्यम, पर को जो विहित कार्य होता है वो कहाँ होना चाहिए, आदि में होना चाहिए। किसका अपवाद हो गया, अलोन्त्यस्य का अपवाद है, तो आदि में करता हूँ, आदि में करेंगे। अब कहा कि वो कर दो ना, अम्मी वो अम भी करना था, तो कहा देंगे अमो अपवाद, अरे अम ही करना था, तो ये न व्यर्थ हो जाएगा ना, अम करेंगे, तो आगे लिख दिया अमो अपवाद, तो ये अपवाद है, तो अपवाद विधि क्या होता है, बलवान होता है ना, तो अम यहाँ नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये बन गया युष्मद न स, अस्मद न स, ये बन गया।
आतु उसे कर दिया जाए क्या, द्वितीयांच से, द्वितीयांच से प्राप्त है ना आतु, अरे आया था ना। अच्छा, और इसमें तो म पर्यंत भाग को कुछ आदेश नहीं होता है, बहुवचन में अभी कुछ नहीं। हाँ, जस के लिए एक आया था, यू या वयऊ जस ना, नहीं तो यहाँ तो कुछ म पर्यंत भाग को नहीं आदेश होता है। एक वचन में होता है जी, ध्यान रखें, क्या होता है, त्व और म, और द्विवचन में क्या होता है, युवा और आव, ध्यान रखें, बहुवचन में कुछ नहीं होता है। तो यहाँ ऐसे ही रहेगा, सिर्फ आत्व कर रहा हूँ, किससे, द्वितीयांश हो जाएगा ना। बोलता था ये द्वितीय विभक्ति परे रहते ना, तो आत्व इसी को किया जाए ना, अंतिम को करेंगे दीर्घ कर देंगे। युष्मानसा और यस्मानसा, अब इसका संयोगांत से लोप से लोप कर देते हैं, संयोगांतम यत पदम तदंत से लोप हो जाएगा ना। राक्षस से नियम तो नहीं बनाएगा ना, नहीं बनाएगा तो इसका लोप कर देता हूँ, और इसका तो लोप नहीं हो पाएगा, न लोप प्रातिपदिकांत से, क्योंकि यह सिद्ध देखेगा, आएगा ना तो नांत नहीं देखेगा, शांत देगा, तो वही लिख दिया संयोगांत से लोप। आदेह परस्य, अब समझिएगा आदेह परस्य कैसे लगाए ना, अलोन्ते का अपवाद सब लिख दिए जी। संयोगांत से लोप से क्या कर देना, सकार का लोप हो जाएगा, युष्मान असमान बन ही जाएगा, बन जाएगा ना। चलिए, तब द्वितीया तक बन गया, बार बार रूप नहीं चलाया जाए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। युष्मद आ और अस्मद आ, आ। यहाँ तो अम वाला काम अभी खत्म हुआ, अम तो नहीं होगा, ये स्थिति रही। हाँ, एक सूत्र प्राप्त है, कौन, त्वमावेक वचने, वो तो होगा, किया जाए ना, कोई अभी अपवाद नहीं है। तो इसको क्या करना है, म पर्यंत त्व करना है, तो त्व अद बराबर त्वद बन जाएगा ना, और हाँ, म अद बराबर मद बन जाएगा। अरे ये म पर्यंत को करेंगे, बताया था कि ध्यान पर रखेंगे जी, बहुत सरल अब हो गया। बस यहाँ त्वद का चलाएंगे और यहाँ मद का चलाएंगे, एक वचन में द्विवचन में युवद और आवद में मिलाना है, ये स्थिति बनी। टीका लोप प्राप्त है ना, क्योंकि इसको मानकर इसको न तो आ तो हुआ है न तो या तो हुआ है। सूत्र आया जी, योची, यह ना प्रथमा का एक वचन और अची सप्तमी। यहाँ भी यो में जो आकार है उच्चारण के लिए सिर्फ यह आदेश करना है, ध्यान रखेंगे, यह आदेश करना है। और अचित सप्तमी है, क्या लिखा है, अनयो हो यकारादेश स्यात्, इन दोनों को यकार आदेश करना। किन दोनों को, अरे युष्मद अस्मद को। कब, अनादेश अजादौ परतः, अनादेश आजादी विभक्ति परे रहते, जिस आजादी विभक्ति को कुछ आदेश न हुआ हो, तो इसको कुछ आदेश नहीं हुआ है तभी होगा। अगर अम को अम नहीं करते तो ये प्राप्त हो जाता वहां भी। अरे देखो, अम को अम नहीं करते तो वो क्या कहलाता, अनादेश आजादी विभक्ति कहलाता ना, तो ध्यान रखेंगे वहां भी प्राप्त हो जाता, इसलिए अम को अम किया गया था। तो इसका अर्थ सरल है कि इन दोनों को यकार आदेश करना, अनादेश आजादी विभक्ति परे रहते, तो ये अनादेश आजादी है, मतलब जिसको कुछ आदेश न किया गया वो ऐसा आजादी है, है ना। तो इसको यह करना है, अलोन्त्य से कहाँ होगा, बस मिला दीजिए, और क्या करना, त्वया मया हो जाएगा ना, त्वया और मया। अब क्या लाना है, युवद ना, युवद, अरे द्विवचन में युवद भ्याम, युवद कर दिया जाए ना सीधे, और यहाँ आवद भ्याम, क्योंकि वो हो ही जाता है। हाँ, युवा द्विवचन से ये स्थिति करके बनाएंगे, युवद भ्याम और आवद भ्याम, ये स्थिति बनी। यहाँ टी का लोप प्राप्त है, से लोप से प्राप्त है ना, योची तो प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं प्राप्त है, आजादी विभक्ति तो नहीं है, अनादेश आजादी होना चाहिए, वो भी आजादी कहने से नहीं होगा, अनादेश आजादी, नहीं तो उन सभी में प्राप्त हो जाता, अमम जितने किए थे ना सभी में प्राप्त हो जाता। तो यहाँ तो वो प्राप्त नहीं है। सूत्र आया जी, युष्मद अस्मदो हो, षष्ठी का द्विवचन हो जाएगा, अनादेशे तो जानते ही हैं कि सप्तमी है,
अनयो हो इन दोनों को आत से आत अनादेशे हलादौ विभक्तौ परतः परतः जोड़ लीजिए। हाँ कि अनादेश हलादी विभक्ति परे रहते इन दोनों को आ करना। ठीक, तो ये अनादेश हलादी है और वो नह में नहीं हुआ था युष्मान में, क्योंकि वो क्या था, अरे आदेश हुआ था ना, वहाँ भी ध्यान रखेंगे तो ध्यान के अनादेश हलादी परे रहते बोलता है, तो वहाँ ये नहीं लगेगा। तो चलिए अनादेश हलादी विभक्ति परे रहते इस दोनों को युष्मद अस्मद को क्या करना, आ करना। अलोन्त से यहाँ किया जाए ना तो आ करेंगे, अकस्वड़े दीर्घ कर देंगे, आ करेंगे युवाभ्याम आवाभ्याम, यही बनेगा युवाभ्याम आवाभ्याम। तो अब तीनों जगह ध्यान के भ्याम में यही रखेंगे। अब बार बार क्या दिखाएंगे, युवाभ्याम आवाभ्याम युवाभ्याम आवाभ्याम महावाभ्याम। चलिए युष्मद अस्मद भीष कही आ जाएगी, भीष ये ना, ये यहाँ भी ध्यान रखेंगे यही सूत्र लग जाएगा। यहाँ तो कुछ आदेश यहाँ नहीं होता है, पर्यंत भाग को बहुवचन में तो होता नहीं है, सिर्फ यही लगाएंगे युष्मद अस्मद और अनादेश लग जाएगा ना। अनादेश हलादी विभक्ति परे रहती इन दोनों को क्या हो, आदेश हो। तो इसी को करेंगे अंतिम को, तो युष्मा भी अस्मा भी बन जाएगा ना। युष्मद अस्मद गे गे आया जी, तो गे आते ही क्या हो जाएगा, गे प्रथमयोरम अम कर देंगे। अम कर दिए तो एक तो फायदा हो गया कि इसको यह नहीं होगा ना, नहीं तो अनादेश रहता तो यह होने लगता ना, आजादी परे रहते। ध्यान रखेंगे ये कर दिए। अब यहाँ क्या प्राप्त था, वही त्वमावेक वचने प्राप्त है ना। अरे त्वमावेक वचने तो प्राप्त है, लेकिन उसका ये एक अपवाद आया जी, तुभ्य मह्यौ गई, तुभ्य आदेश, तुभ्य और मह्य म आधा या मह्य ये आदेश करना है, तो तुभ्य मह्यौ बन जाएगा ना प्रथमा का द्विवचन। और गे गे शब्द का सप्तमी में ई लाएंगे तो क्या बनेगा, गई। अरे गई बनेगा ना, तो सप्तमी का वो एक वचन है। मतलब गे परे रहते युष्मद अस्मद के म पर्यंत भाग को तुभ्य और मह्य आदेश करना। एक याद रखेंगे, उसी पर खाली सूत्र है, नाम भर सूत्र है, उसमें कोई दम नहीं है, एक एक शब्द बनाने के लिए है जी। अरे गई क्या हो गया, गे परे रहते और ये म पर्यंत भाग को होगा, और यथा संख्य लगा करके युष्मद के म पर्यंत को तुभ्य कर देंगे, तुभ्य अद बराबर तुभ्यद, और इसको मह्यद बन जाएगा ना, तब मह्य और अद बराबर मह्यद बन गया। ये स्थिति बनी ना। यहाँ टी का लोप होगा कि नहीं, नहीं होगा कि होगा, हाँ, क्योंकि बोला था इसको मानकर आत्व और यत्व नहीं हुआ हो, ठीक, कि इसको मान करके यत्व प्राप्त नहीं है, आजादी तो है लेकिन अनादेश आजादी नहीं है। अनादेश आजादी नहीं है ना, ये आदेश रूप आजादी है, क्योंकि ए को क्या किया गया है, अम किया गया है, ये को नहीं, ए को ही किया गया है। तो ये अजादेश है ना, तो योची भी नहीं लगेगा। अच्छा, आ तो करने वाला जो सूत्र है वो तो लगेगा नहीं। आ तो करने वाला तीन सूत्र गया, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम द्वितीयायाम च युष्मदो अस्मदो अनादेश, कोई प्राप्त नहीं है ना। तब यहाँ टी का लोप कीजिए अथवा अंतिम का लोप कीजिए ना। तो टी का लोप कर देंगे चाहे अंतिम का लोप कर देंगे, हम ही पूर्व लगा देंगे, तुभ्यम मह्यम मैं बन जाएगा ना, और युवाभ्याम आवाभ्याम बन जाएगा। चलिए युष्मद, बस अब बस क्या, ये खत्म हो गया है अस्मद। अब इसको 2 लाइन के लिए तुरंत हो गया जी, भ्यस लाए, भ्य। अब इसका रूप तो पूरा बना ही दिया जाए, भ्यस भ्यस लाए ना, सूत्र आया जी, कौन, भ्यसोभ्यम, भ्यसोभ्यम है ना, भ्यसा षष्ठी है, भ्यसो और अभ्यम, अभ्यम क्या है, प्रथमांत है ना, अभ्यम।
ये तभ्यासो षष्ठी है और ये अभ्यम हो गया अभ्यम प्रथमा। तभ्यास को क्या हो? अभ्यम आदेश। अभ्यम आदेश। यही तो सूत्र का है जी। और युष्मद अस्मद भ्याम ला देंगे कि आभ्याम परस्य अभ्यासो अभ्यम स्यात्। आभ्याम इन दोनों से परे अभ्यास है, इसको क्या कर रहा? अभ्यम अभ्यम आदेश कर दे। यही तो लिख रहे जी, वृत्ति यही है ना, आभ्याम परस्य अभ्यासो अभ्यासः अभ्यम आदेशः स्यात्। तो इसको अभ्यम आदेश कर देता। अभ्यम पूरे के स्थान में हो जाएगा ना, अभ्यम और अभ्यम यही कर। और इधर तो कुछ आदेश नहीं होता है, बहुवचन में कुछ नहीं होता है ना। और आतु होगा कि नहीं? नहीं होगा। या तो अनादेश आजादी रहता, हलादी तो है ही नहीं है, तो इसका क्या कर दें? टी का लोप कर दें ना, टी का लोप कर देंगे और मिला देंगे, तब हो जाएगा ना। चाहे अंतिम का लोप करेंगे जी, देखिए टी का लोप करेंगे तो मिला दिया जाएगा, तो युष्मभ्यम अस्मभ्यम बन जाएगा। और अंतिम का लोप करेंगे, अंतिम का लोप करेंगे तब कौन लगेगा? अतो गुणे लगा करके मिला देंगे। ठीक, ये भ्यसो भ्यम सूत्र बनाए थे पाणिनि जी। अभ्यम बनाए थे कि भ्यम बनाए थे? अभ्यम है ना। कैसे पता चला? कि देखिए भ्यस, ये षष्ठी में भ्यस शब्द था ना, भ्यस से अस लाए थे। कहाँ षष्ठी में अस आता है ना, तब भ्यसस बन गया था, इसको रू किए थे ना, रू किए, रू को रह गया, और कौन सूत्र लगाया गया था? नीते लगा दिए थे, उससे क्या हो जाता है? ऊ कर दिए और गुण कर दिए ना, वो और कौन लगाए थे? गंगा पदांतर रति लगा करके ये बनाए थे। तो ऐसा लिखा गया था ना, कहा कि ये तो आधुनिक दिया जाता है, ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं था चिन्ह, ये तो आजकल लगा दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ का कि भ्यम रहता तो भ्यसो भ्यम बनता कि नहीं? अरे भ्यम भी रहता तो हसी च से वो तो हो जाता। अरे हसी च से होता ना, हस में आता है ना, तब हसी च से वो तो कर देते रू को, और भ्यसो भ्यम। पाणिनि जी तो इतना ही लिखे थे भ्यसो भ्यम, तो इसका अभ्यम था कि भ्यम था, ये कैसे पता चला? ठीक, ये कैसे पता चला कि अभ्यम था कि भ्यम था? क्योंकि भ्यम था तो ये यकार हो जाता है। भ्यम यदि हो जाता तो यकार। अच्छा, भ्यम ही कर दिए, कैसे यकार होगा? अच्छा, फिर इसमें है ये कर दिए, तब मैं अभ्यम का तो दिखा दिया, अभ्यम कर रहा हूँ जी, भ्यम किया आपकी बार। ठीक, एक बार तो अभ्यम करके दिखा दिया, अभ्यम कर रहा हूँ कि भ्यसो भ्यम ही करता है, भ्यस को भ्यम आदेश हो, ये कर दिए। तब ये स्थिति, इसको आत्व यत्व होगा कि नहीं? नहीं होगा। अगर टी का लोप करते हो तब तो अनिष्ट रूप बनेगा। ध्यान के, टी का लोप करेंगे तो क्या होगा? अनिष्ट रूप बनेगा। देखो युष्मभ्यम, युष्मभ्यम नहीं, युष्मभ्यम बन जाएगा। ठीक, और अंत्य का लोप करेंगे तब तो बन ही जाएगा। तो इसी से ज्ञापन मिला है, भ्यसो भ्यम से वो लोग ज्ञापन कराते हैं कि अंत का ही लोप करना, अंत्य का ही लोप करना। जो अंत्य का लिखाए थे, टी का ना लिखा कर अंत्य का, कि इस सूत्र से उनको ज्ञापन मिला। क्योंकि पाणिनि जी हैं नहीं कि उनसे पूछा जाए कि ये भ्यम था कि अभ्यम था, नहीं तो आखिर क्या था? तो दोनों पक्ष आएगा ना, वो कहेगा, कोई कहेगा कि अभ्यम था और कोई कहेगा कि भ्यम था। ठीक, तब भ्यम मानने वाले के मत में क्या होगा? अंत्य का लोप होगा। आगे तो कोई अंतर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ अंतर हो जाएगा ना। टी का लोप करोगे, अगर भ्यम करोगे तो अनिष्ट रूप बनेगा। ठीक, इसलिए वो लोग अंत्य का लोप मानते हैं। अंत्य का लोप मानने में कोई दोष नहीं था। कोई भी मतलब भ्यसो भ्यम सूत्र है, इसमें कैसे पता चला तुमको अभ्यम था? अभ्यम मानने वाले टी का लोप कराते हैं और भ्यम मानने वाले अंत्य का लोप कराते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो अंत्य का लोप वाला भी सार्थक है, यही सार्थक है, उसमें कोई दोष नहीं है। नहीं तो यहाँ तो दोष आ जाता ना इस पक्ष में, तो ध्यान रखेंगे। तो अंत्य का लोप ही समझे रहिएगा कि सार रूप में अंत्य का लोप किया जाए। तो चलिए अंत्य का लोप कर देंगे, भ्यम भी आदेश माना जाता है, तो युष्मभ्यम अस्मभ्यम बन गया। अब क्या लाए? युष्मद, हाँ, गसी, गसी का अस रह गया ना, अस अस रखे जी। अब यहाँ
क्या हो जाएगा? आदेश क्या होता है? अरे त्व और म होता है ना, तो त्वद और मद इतना बना दिए, ये बनाए जी। अब इस स्थिति में क्या प्राप्त था इसको? ऐसी स्थिति रखेंगे तो क्या प्राप्त है? योची प्राप्त है। योची प्राप्त है ना। सूत्र आया जी, एक वचन से च, एक वचन से च ना, आभ्याम, आभ्याम गसेर अत, यही लिखा ना। युष्मद अस्मद से परे गस को, अरे एक वचन का मतलब हुआ ना कि गस बोला ना कि गसे है, आभ्याम गसे रत से, इन दोनों से परे गसे मतलब गांसी को, गस का नहीं है, गांसी को क्या हो? अत आदेश हो। अत ध्यान रखेंगे, अत तकार के साथ रहे जी, तपर नहीं है, अत आदेश करना है। तो अनेकालत्वाद क्या करेंगे? सर्वादेश करेंगे। अत अत। अब इसका लोप होगा कि नहीं? अरे टी का लोप कीजिए चाहे अंतिम का लोप, ये इधर दोष कुछ नहीं है, तो अंतिम का लोप कर देंगे, अतः गुणे मिला देंगे तो क्या बन गया? त्वत मत बन गया। आगे युवा, युवाभ्याम आवाभ्याम। चलिए अब युष्मद, युष्मद और अस्मद क्या लेंगे? भ्यस ना। हाँ भ्यस लाएंगे तो भ्यसोभ्यम प्राप्त है कि नहीं? प्राप्त है। भ्यसोभ्यम से क्या प्राप्त है? अभ्यम प्राप्त है। लेकिन सूत्र आया जी, पंचम्या अत, पंचम्या षष्ठी का है, अत हो गया प्रथमांत। आभ्याम पंचम्या भ्यसो अत से, इन दोनों से परे पंचमी का जो भ्यास है उसको अत आदेश करना जी। पंचमी का जो भ्यास है तो वो कहाँ भ्यासोभ्यम लगेगा? चतुर्थी के ही भ्यास में लगेगा कि आभ्याम युष्मद अस्मद से परे पंचमी का जो भ्यास है उसको क्या कर दो? अत कर दो। तब मैं अत मिटाया नहीं था, अत करके ही रख दिया था। ये याद लीजिए, भ्यास को अभ्यम प्राप्त था, उसको स्थान में क्या कर देंगे? ये अत कर देंगे, अत कर देंगे। इसका लोप कर दीजिए, टी का चाहे अंतिम का लोप कर दिए, युष्मद अस्मद बन जाएगा, बन जाएगा ना युष्मद अस्मद। तो क्या पंचमी बना? त्वर युवाभ्याम युष्मद और मद अवाभ्याम अस्मद बना जी। युष्मद असलाय, अब किसका अस है? और ये असलाय। यहाँ भी वो आदेश करेंगे, कौन? त्व और म। त्वम प्राप्त है किससे? त्वमा वेक वचन है। लेकिन सूत्र आया जी, तव ममऊ गांसी, तव मम है जी, तव और ममा। और गांसी किसका है? गांस का गांसी, और गांस का बना है गांसी सप्तमी में, मतलब गांस परे रहते, गांसी सप्तमी का है, गांस परे रहते। युष्मद अस्मद के म पर्यंत भाग को तव मम कर दो, तो इसको तव करेंगे तो तव अद बराबर तवद और मामा अद बराबर ममद, ये बन गया, ये स्थिति बनी। इस स्थिति में भी इसको योची प्राप्त है। देखो योची प्राप्त है ना। अरे अनादेश परे रहते क्या करता है कि अनादेश आजादी परे रहते, इनको दोनों को क्या करो? हाँ, तो यकार तो प्राप्त है, इसलिए कुछ इसको भी आदेश करना पड़ेगा, नहीं तो यकार होने लग गया। सूत्र आया जी, युष्मद अस्मद भ्याम घसोस, युष्मद अस्मद से परे घस को क्या कर दो? अस आदेश कर दो। अस जी, अस का सकार इत संज्ञा कर दिया जी, हलंत्यम से इत संज्ञा कर। शीत है, शीतवात क्या हो जाएगा? सर्वादेश। अरे शीतवात सर्वादेश होता है ना निकालसित तरह से, तो अ कर देंगे, ये स्थिति बनी। अब यहाँ टी का लोप करो चाहे अंतिम का लोप करो, हो जाएगा ना। टी का अ का लोप करेंगे तो गुणे तो तवा ममा बन जाएगा ना। युवा, युवद ओस और आवद ओस, यही होगा ना द्विवचन में, तो यही होता है। बस यहाँ कुछ नहीं है जी, योची खाली लगा दो, कोई सूत्र नहीं है, योची लग जाएगा ना। युवद ओस आवद ओस, योची बोला था, अनादेश आजादी परे रहते, इन दोनों को क्या करना? यकार आदेश कर दो, तो इसी को यकार अंतिम को कर देंगे। युवायो हो आवायो हो, उसको मिला देता हूँ, ये बन गया जी युष्मद। और जा करके अपने से कल जा करके घर में उसमें वो कीजिए अस्मद जी, आम।
क्या प्राप्त है यहाँ? यहाँ तो कुछ अभी प्राप्त नहीं है, इधर भी प्राप्त नहीं है, इधर भी प्राप्त नहीं है, नहीं है ना? तब सूत्र आया जी, आकाम है कि आकम है? हाँ, हम लोगों में आकाम छट गया था, पहले वाले में पुरानी है नहीं, इनमें आकम ही है, एक में आकाम छपा था, इसलिए सामा, सामा लुप्त षष्ठ्यंतम मानना पड़ेगा। सामा ना कि शाम, शाम को नहीं लुप्त क्यों मानेंगे? सामा है ना, सामा, हाँ हाँ सामा, अरे सामा शब्द था, षष्ठी का एक वचन, और आकम प्रथमा एक वचन, आकम आकम प्रथमा एक वचन। तो शाम को क्या हो? शाम को आकम आदेश हो, यही तो बोल रहा है जी, शाम को आकम आदेश, यही बोल रहे हैं। तो देखे क्या लिख रहे हैं? आभ्याम परस शाम आकम स्यात्, तो शाम को आकम हो, तो शाम तो यहाँ नहीं है, आम ही है ना। तो कह रहे कि हाँ शाम को आकम नहीं, तो भावी सूट निवृत्ति के लिए, कि भविष्य में इसको कभी सूट ना हो जाए, ठीक, तो उसको निवृत्ति के लिए सूट करेंगे तो शाम बन जाता ना। तो भावी सूट निवृत्ति के लिए क्या बोल दिए पाणिनि जी? सामा बोले हैं ना, कि शाम को आकम हो, मतलब भविष्य में भी इसको सूट ना हो, ध्यान रखेंगे, इसलिए सामा आकम। तो चलिए सामा को आकम करना है, तो इसको आकम कर रहा हूँ, अभी देखते हैं सामा आकम। यहाँ इसका ये कर दिए, आकम कर दिए जी, ठीक, और इसके टी का लोप करेंगे, टी का लोप होगा ना, आत्व यत्व के निमित्तेतर विभक्ति पर, इसको मान करके ना इसको आत्व हो रहा है ना यत्व हो रहा है ना, तो इसका टी का लोप करेंगे, ठीक। तो टी का लोप करेंगे तो इसको कभी सूट प्राप्त ही नहीं है, सूट कहाँ प्राप्त है? सूट नहीं प्राप्त है ना, क्योंकि अदंत नहीं है। तो इस साम ग्रहण करने से भी ज्ञापन हो रहा है कि क्या करना है? अंतिम का ही लोप करना, ध्यान रखेंगे। टी का लोप कर देंगे तो सूट नहीं प्राप्त है, क्योंकि ध्यान रखेंगे क्या सूट करने वाला है? बोलते हैं अवर्णांत से परे, अवर्णांत से परे होना चाहिए, तो अवर्णांत से परे आम, आम तो है, स्थानीय भाव करेंगे तो आम है, तो अवर्णांत इधर तो नहीं है। अगर टी का लोप करोगे तो अवर्णांत नहीं है ना, तो सूट प्राप्त ही नहीं है। तो पाणिनि जी सामक क्यों बोल दिए? इससे विज्ञापन मिल रहा है कि अंतिम का ही से लोप करता है, तो ध्यान रखेंगे, तो अंतिम का ही लोप करेंगे। तो अंतिम का लोप किए तो ये युष्मा अस्मा, यहाँ अब सूट प्राप्त है, सूट प्राप्त है ना, तो सूट तक उसको निवृत्ति के लिए सामक पढ़ा गया, ध्यान रखें कि यहाँ भी अब भविष्य में अब तो प्राप्त हो गया, वो भी सूट न हो, उसकी निवृत्ति के लिए कि तो मिला देंगे। तो टी का न लोप करके अंतिम का लोप करेंगे, तभी सामा सार्थक होगा पाणिनि जी को, नहीं तो आम आकम पढ़ना चाहिए, ध्यान रखेंगे। अंत्य का लोप मानेंगे तभी जाकर के सार्थक होगा। तो दो सूत्र के सार्थक दिखाया जी। हाँ, उसमें तो विवाद हो सकता था, किसमें? अरे कोई कहेगा अरे भ्यम होता है, कोई कहेगा अभ्यम, यहाँ तो विवाद नहीं है, यहाँ तो विवाद नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, तो ये तो युष्माकम अस्माकम। चलिए युष्मद बन जाएगा ना, आपका समय दीर्घ कर दीजिए, और क्या करना है? युष्मद ई और अस्मद ई, यहाँ त्वमा आदेश कर दिया जाए, किसे? त्वमा में कवचन से, त्वद और मद ई, बस ओ लगा दीजिए, योची लग जाएगा ना, तो योची लगा देंगे, इसको अंतिम में ये कर दीजिए याद। तो त्वयिमयी और युवयोहो अवयोहो तो बना ही दिए थे ना, तो त्वयिमयी युवयोहो अवयोहो। युष्मद, हाँ युष्मद, बस लास्ट है जी, युष्मद सु और अस्मद सु, बस ये ला करके मिलाना है, इसमें भी कुछ करना नहीं है। सु लाए, इसको आ तो किसी से कर दीजिए, किससे हो जाएगा? युष्मद अस्मदो अनादेश, अनादेश हलादी परे रहते, युष्मद अस्मद को क्या करना? आतो करना, तो इसको आतो करेंगे। और कुछ इधर भी आदेश नहीं प्राप्त है, इधर भी आदेश प्राप्त नहीं है।